वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं बात करूंगी मिट्टी के बर्तन को किस तरह से इस्तेमाल करें, और जब हम इस्तेमाल करें तो उसके पहले उसका क्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे और उसका हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से जो भी हमारे जो अनाज है या जो भी हम खाते हैं, तो उसमें अगर हम पकाते हैं मिट्टी के बर्तन में तो उसके सारे जो ऑयल हैं, नेचुरल ऑयल जो भी हमारे अनाज में रहते हैं उसमें, और जो नमी है और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सुरक्षित रहते हैं। और मिट्टी के बर्तन में जब हम पकाते हैं तो एक तो इसमें ऑयल भी कम लगता है और प्लस पौष्टिकता से भरपूर होता है वो हमारे लिए खाना। और आप जानते ही हैं कि जिस तरह से पहले ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे तो कितने स्वस्थ रहते थे। और आज हमें सब कुछ ध्यान हम लोग दे देते हैं, मार्केट से मान लो ऑर्गेनिक फूड भी हम ले आते हैं, ऑर्गेनिक अनाज लेते हैं, लेकिन और रहते भी हैं हम बहुत सोच समझ के अच्छे से और केमिकल फ्री वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उन वस्तुओं को ले आकर और गलत बर्तन में अगर हम खाना पकाएं तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। या हम लोग कितना भी कुछ कर लें, अगर बर्तन गलत हमने सेलेक्ट किया है तो वो हमें फ़ायदा उतना नहीं पहुंचा पाएगा। तो अब बात रही कि गलत बर्तन कौन सा होता है, तो वही जो आजकल हम लोग जो एल्युमिनियम या नॉन स्टिक इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ज़ोर शोर से बहुत चला हुआ था और किचन का शोभा बढ़ा रहा था और किचन देखने में तो खूबसूरत लगता था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही नुकसान वाला था प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अब मिट्टी के बर्तन में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट बनने लगे हैं। अब जैसे ये है तो इसमें ये इसका लिड भी दिया हुआ है जिससे हम इसको कवर करके रख सकते हैं। इसमें हम कुछ भी कवर करके बना सकते हैं, कढ़ाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ये मिट्टी में कढ़ाई का ही काम करता है, या इसको हम भगोना के टाइप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अब जैसे हांडी है तो इस तरह से इसमें हर साइज़ के हांडी आते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये बड़े साइज में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जब मिट्टी के बर्तन खरीदें तो उसको ये ध्यान रखना हो कि जैसे मैं 2 साल पहले मैं जब लाई थी तो मुझे उस समय इतना आइडिया नहीं था कि मिट्टी का बर्तन किस तरह का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जब दुकानदार से पूछा कि कौन सा इस्तेमाल, तो उसने ये मुझे दिया और बोला ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इसको अगर हम चूल्हे पे चढ़ाकर और अगर ये ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो ये टिकाऊ नहीं रहेगा, ये और ना लंबे समय तक रहेगा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये सही नहीं होता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दही जमा सकते हैं या कुछ भी। और मैं इसका काम स्टोरेज के रूप में करती हूँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अगर आप स्टोरेज करेंगे कोई भी अनाज को तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैंने फिर ये पका हुआ लाया मिट्टी के बर्तन का जो भी प्रोडक्ट है, और ये टिकाऊ होता है। तो अब बात रही कि इसको इस्तेमाल करने के पहले इसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को हम डायरेक्ट लाकर और उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद ही हम उसको इस्तेमाल करें तो वो लंबे समय तक चलेगा और हमें वो फ़ायदा देगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जो है पानी में डुबो के इसको 24 आवर पानी में डुबो के रखना है, पूरा ऊपर तक पानी भर के, और कम से कम 24 आवर तक पानी में इसको रखना है हमें। और इन सब बर्तनों को मैंने पानी में 24 आवर रख के और फिर अभी निकाल के और सुखा लिया है। और अब इसको जो है पानी में 24 आवर रखने के बाद ये जब थोड़ा सा सूख जाए पानी इसका, तो हम क्या करते हैं कि सरसों का तेल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे कि एक कॉटन के, ऐसे तो अगर कम बर्तन है तो हाथ से भी कॉटन की मदद से हम जो है इसको इसमें ग्रीस कर देंगे। और पूरा इस तरह से सरसों का तेल से हम इसे पूरा इस पे ग्रीस करके और इसको हम फिर रख देंगे, पूरा अंदर भी और बाहर भी पूरा सरसों तेल से करके। और इसको हम फिर 12 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरसों का तेल पूरी तरह से सोख लेगा और ये फिर इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये इस तरह से देख रहे हैं। और इसमें पानी भी जब हम डालते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है मिट्टी का बर्तन। और जब तेल डालते हैं तो वो भी बिल्कुल ये लगेगा कि नहीं कि इसमें तेल से इसको ग्रीस किया गया है। तो आप जब भी मिट्टी का बर्तन लाएं तो यही प्रोसेस करें और तेल लगा के फिर आधे घंटे 12 घंटे तक आप छोड़ दें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको मिलते रहेंगे और लंबे समय तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फ़ायदे ले सकते हैं। और इसको धोने का भी तरीका है कि जब हम इसमें खाना बना लेते हैं तो उसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें और इसको ऐसे ही एक स्क्रबर लेकर उसे रगड़ के, और ना हो तो हम जो है खाने वाला सोडा से भी या नमक से इसको हम गर्म पानी नमक से या खाने वाला सोडा से ही इसको हम करें। और ना तो फिर हम ऑर्गेनिक बर्तन धोने का लिक्विड आता है उसी से साफ़ करें। इसको हम केमिकल वाले सोप से या लिक्विड से साफ़ ना करें, तभी ये हमें लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबाकर, क्योंकि मैं जो हूँ सिर्फ मैं वैसे तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मैं ऐसी ही बातें आपके सामने ला रही हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा और आपको एक तरह से नेचुरल तरीके से रहने में जो भी हेल्प कर पाएगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि चाहे मेरा वो इंटीरियर का हो या मेरा एक्सरसाइज का हो, योगा का हो या ये खाने पीने का हो, सब नेचुरल तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें और बहुत कम से कम में आप अपने जो है लाइफ स्टाइल को एक हेल्दी तरीके से जी सकते हैं और लंबे समय तक आप हेल्दी भी रह सकते हैं। और उसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।